हेलो मेरे सभी वर्दी के दीवाने यूपी पुलिस के सभी छात्र छात्राएं। तो आइए भाई बहन, आपका स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो हम लोग 4 वीडियो देख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। कितनी क्लास? 4 क्लास हमारी अपलोड हो चुकी हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं अपने किसमें, तांडव सीरीज और जंग वर्दी में 5वां क्लास यूपी जीके का। यूपी जीके का हमारा 7 से 8 क्लास होगा, बहुत होगा 10 क्लास का। केवल 15-15 10-10 मिनट की 10-10, अगर 10 क्लास भी हो जाती हैं तो कहने का मतलब आपका 1 घंटे 1.5 घंटे में सारा पूरा कंप्लीट। कितने में? 1 से 1.5 घंटे पूरी हमारी यूपी जीके। कम लोग यहाँ यूपी जीके को पढ़ाने में 40-40 क्लास वीडियो बना देते हैं। कोई फालतू मतलब नहीं भैया, 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 घंटे में हम लोग जबरदस्त तरीके से कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। आप पेपर दे के आएंगे तो बोलेंगे हाँ सर ठीक है। बस आप ट्रस्ट करिए, देखते चले जाइए। ये हम पूरा, आप अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना? हाँ, जो भी बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए। हम आपको नंबर दे दे रहे हैं, जल्दी से ग्रुप में आप जुड़ जाइए। हमारा नंबर है 8840703817। ये कॉल मत करिएगा, इसमें नहीं लगेगा, केवल व्हाट्सअप करिएगा सर हम यूपी पुलिस के हैं और इसमें हमें ग्रुप में ऐड होना है। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, आप जल्दी से ऐड हो जाए। 8840703817। अगर आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से मैसेज करिएगा, हम सारा कुछ आपके ग्रुप में पीडीएफ डालते जाएंगे। ठीक है, बस आपको एकदम रटना है, बस पढ़ते कहीं पर रहिए, वीडियो देखते चले, ग्रुप में हम डालते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख नगरों के उपनाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नगरों के उपनाम, इसके बाद प्रमुख मेले। मेले तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक मेला जरूर आएगा 100%। तो उपनाम में क्या हो जाएगा? कुंभ नगरी, संगम नगरी, अमरूद नगरी, प्रयागराज को बोलते हैं भाई अपना प्रयागराज। ठीक है, कुंभ नगरी, संगम नगरी, अमरूद नगरी, प्रयागराज। क्रांति नगर, कैंची नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंची पूछा गया है, कैंची नगर पूछा गया है। ठीक है, कैंची नगर कहाँ पे है? मेरठ में है। आंवला नगरी प्रतापगढ़ बोला जाता है, पता भी होगा। चर्म उद्योग बता चुके हैं, चौड़ा उद्योग, उद्योग नगर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा गया है, कहाँ पे है? कानपुर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा, जितना बोलिए उतना कम है इसके लिए। ये हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर पूछा गया है, भारत का मैनचेस्टर कहाँ पे है बताइएगा? कहाँ पे है? कानपुर में। भारत का मैनचेस्टर कहाँ पे है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश का सो विंडो नोएडा में है, सो विंडो। जैनी लोगों का काशी कहाँ माना जाता है? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर कहाँ पे है? मेरठ में है। ये जैनी लोगों का काशी कहाँ माना जाता है? जैन जो धर्म वाले हैं उनका हस्तिनापुर मेरठ। इत्र नगरी पूछा गया है, इत्र नगरी खुशबुओं का नगर कहाँ पे है भाई? कन्नौज में है, कन्नौज में है। इत्र नगरी पूछा गया है, इत्र जहाँ स्प्रे सेंट वगैरह। ठीक है, धान का कटोरा चंदौली में है, धान का कटोरा चंदौली को बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी। ठीक है, सुहाग मतलब जो औरतें पहनती हैं उसे सुहाग बोला जाता है। तो ये आपका सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी कहाँ पे है? फिरोजाबाद में। पीतल नगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुरादाबाद पीतल और के बर्तनों के लिए फेमस है मुरादाबाद। सिराज हिंद, पूर्व का सिराज कहाँ जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। ये सारे एक लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जितना बोला जाए उतना कम है। ठीक है ना, ये जितना बोला जाए उतना कम है। महत्वपूर्ण की बात करें तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, चाहे पीतल नगरी हो, चाहे सुहाग नगरी हो, चाहे धान का कटोरा हो, और चाहे तो इत्र नगरी हो, और इसके बाद खुशबुओं का शहर, जैनी लोगों का चर्म नगर, ये भारत का मैनचेस्टर, कैंची नगर, ये सब पूछा गया है। सही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको थोड़ा सा आप लोग सर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जुकाम टाइप से है, कोई बात नहीं। तो प्रमुख नगरों के उपनाम ये पूछा गया। कुंभ नगरी, संगम नगरी, अमरूद नगरी, प्रयागराज में। क्रांति नगर कम पूछा जाता है, कैंची नगर पूछा गया है, मेरठ में है। आंवला नगरी प्रतापगढ़ में, हमेशा ध्यान रखेंगे आंवला वहाँ बहुत है। चर्म नगर, उद्योग नगर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कानपुर में है। अभी मैं सोचिएगा उत्तर नहीं पूछा, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर नहीं, भारत का मैनचेस्टर कानपुर। उत्तर प्रदेश का सो विंडो नोएडा में है। जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर मेरठ में। इत्र नगरी खुशबुओं का नगर कन्नौज में। धान का कटोरा चंदौली में। सुहाग नगरी चूड़ी नगरी फिरोजाबाद। पीतल नगरी बर्तनों का शहर मुरादाबाद। सिराज हिंद, पूर्व का सिराज कहाँ पे है? जौनपुर में। याद हो गया? याद हो गया? एक बार मेरे साथ बोलेंगे, एक बार मेरे साथ इस पे रख के बोलेंगे। चलिए जल्दी जल्दी बोलिएगा, जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलेंगे। देखते हैं कितने हमारे भाई बहन को याद हो गया। एक बार मेरे साथ बोलेंगे। कुंभ नगरी, संगम नगरी, अमरूद नगरी, प्रयागराज, क्रांति नगर, कैंची नगर, मेरठ, आंवला नगरी प्रतापगढ़, चर्म नगर, उद्योग नगर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। उत्तर प्रदेश का सो विंडो नोएडा। जैनी लोगों का काशी कहाँ पे है? हस्तिनापुर मेरठ। इत्र नगरी खुशबुओं का नगर कहाँ पे है? कन्नौज। धान का कटोरा चंदौली। सुहाग नगरी चूड़ी नगरी फिरोजाबाद। पीतल नगरी बर्तनों का सन मुरादाबाद। सिराज हिंद, पूर्व का सिराज कहाँ बोला जाता है? जौनपुर को बोला जाता है। याद हो गया ना? चलो जल्दी बताइएगा। इत्र नगरी खुशबुओं का नगर उज्जैन है। सुहाग नगरी चूड़ी नगरी फिरोजाबाद। पीतल नगरी मुरादाबाद। ठीक है ना, और इसके बाद सिराज हिंदपुर का सिराज जौनपुर को बोला जाता है। चर्म नगर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। क्रांति नगर कैंची नगर कहाँ पे है? कैंची नगर कहाँ पे है? मेरठ में है, मेरठ में है। ठीक है ना, ये तो इस प्रकार से आपको याद हो गया होगा बहुत अच्छे से।
ये तो ठीक है। अब इसके बाद दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जितना आप बोलिए ना उतना कम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक दो मेला जरूर पूछा जाएगा, ऐसा कोई पेपर नहीं है यूपी का जिसमें ये ना पूछा जाए। यूपी पुलिस में तो ये समझ लीजिए एकदम रामबाण है, मेला जरूर पूछा जाता है। तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। महाकुंभ का मेला कहाँ पे है? प्रयागराज। काकोरी मेला कहाँ पे है? बदायूं में। लटेश्वर मेला कहाँ पे है? आगरा। दद्दरी मेला कहाँ पे है? बलिया। सरदना। नौचंदी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मेला? नौचंदी मेला, बार बार पूछा गया है आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में। नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है? मेरठ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला ये भी पूछा गया है, कहाँ पे लगता है? हापुड़ में लगता है। कहाँ पे लगता है? हापुड़ में लगता है। हरिदास जयंती ये नहीं पूछा गया। देवा शरीफ मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देवा शरीफ मेला कहाँ पूछा जाता है? बाराबंकी। शरीफ लोग कहाँ रहते हैं? बाराबंकी में रहते हैं, तो देवा शरीफ से आप याद रखेंगे बाराबंकी। चलिए तो क्या बोलेंगे? देवा शरीफ मेला कहाँ पे हो जाएगा? बाराबंकी। फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। महाकुंभ का मेला कहाँ हो जाएगा? प्रयागराज, सबको पता है, प्रत्येक 12 वर्ष में। अर्धकुंभ 6 साल में लगता है, ठीक है सर। काकोरी मेला बहुत इंपॉर्टेंट। काकोरी मेला कहाँ इंपॉर्टेंट है? बदायूं में। लटेश्वर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आगरा ध्यान रखेंगे। दादरी मेला नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन सरधना मेला इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं लाख गुना ज्यादा। नौचंदी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरठ में। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ इंपॉर्टेंट है? हापुड़ में, बहुत महत्वपूर्ण। हरिदास जयंती वृंदावन मथुरा नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन देवा शरीफ का मेला कम से कम लाखों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेरी वेरी। देवा शरीफ मेला कहाँ पे लगता है? बाराबंकी में लगता है। सही है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करें तो श्रृंगीपुर मेला, कहाँ बात करें तो श्रृंगीपुर मेला कहाँ पे लगता है? फर्रुखाबाद में। सैयद सालार मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको से जो जो अलग बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। बहराइच में लगता है। सैयद सालार एक मुस्लिम थे, उनके कब्र पे, मतलब वहाँ उन्हीं का मेला लगता है। फाल्गुन मेला कहाँ पे लगता है? ये रामपुर में लगता है, ठीक है। नैमी सारण मेला ये भी इंपॉर्टेंट है, सीतापुर में लगता है। कलिंजर मेला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बांदा में। कजरी मेला महोबा में। देवी पाटन मेला ये महत्वपूर्ण है, कहाँ लगता है? बलरामपुर में। कैलाश मेला नहीं, ये नटकटैया इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, चेतगंज वाराणसी में लगता है। सकंब देवी मेला, सकंबरी देवी मेला सहारनपुर। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर। खिचड़ी मेला सबको पता है, गोरखपुर में लगता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। सोरो मेला कहाँ पे लगता है? कासगंज में लगता है। प्रदेश का सबसे अधिक मेले जो लगते हैं बच्चों, वो लगते हैं मेरे दोस्त मथुरा में जो लगते हैं, और सबसे कम मेले जो लगते हैं वो पीलीभीत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में सबसे कम मेले। तो ये इस प्रकार से इतने सारे इंपॉर्टेंट आपके मेले हैं, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लेंगे। श्रृंगी रामपुर मेला इंपॉर्टेंट नहीं है, बहराइच में लगता है, लेकिन सैयद सालार मेला ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रुक जा भाई, सैयद सालार मेला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैयद सालार मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। और इसके बाद फाल्गुन मेला ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ लगता है? रामपुर में। नैमी सारण मेला ये भी इंपॉर्टेंट है, सीतापुर में लगता है। कहाँ लगता है? सीतापुर में। कलिंजर मेला ये भी इंपॉर्टेंट है, बांदा लगता है। कजरी आपको पता है, महोबा में। देवी पाटन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवी पाटन मेला कहाँ पे लगता है? बलरामपुर में। कैलाश नहीं, नटकटैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका चेतगंज। ये पशुपत मेला नहीं लिखे क्या? हाँ, एक पशुपत मेला भी लगता है, हमने नहीं लिखा क्या? उधर लिखे हैं क्या? पशुपत मेला, ठीक है। एक और मेला लगता है पशुपत मेला, पशुओं का मेला लगता है, ठीक है। एक बार चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। नटकटे चेतगंज वाराणसी। और सकंबरी देवी मेला सहारनपुर। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। सोरो मेला कासगंज। और प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में। प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत। तो बताइए याद होगा कि नहीं याद होगा? आइए एक बार फिर से हम पूरा कोशिश करते हैं, आपको याद करा दें जल्दी जल्दी। मेरे साथ सब लोग बोलेंगे। प्रमुख मेले। महाकुंभ मेला कहाँ? प्रयागराज। काकोरी मेला कहाँ पे लगता है? बदायूं में। इसके बाद लटेश्वर मेला, ये ककोरा मेला नाम है इसका, काकोरी नहीं, ककोरा मेला। बदायूं में। लटेश्वर मेला आगरा में। ददरी मेला बलिया में। सरधना। नौचंदी मेला मेरठ में। गढ़मुक्तेश्वर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नौचंदी और गढ़मुक्तेश्वर। ये देवा शरीफ, देवा शरीफ तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी से इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद मेरठ में गढ़मुक्तेश्वर। हापुड़ में हरिदास वृंदावन मथुरा। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। कहाँ लगता है? बाराबंकी में। इसके बाद श्रृंगीपुर मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद। सैयद सालार मेला बहराइच में। फाल्गुन मेला रामपुर। नैमी सारण मेला सीतापुर। कलिंजर मेला बांदा में। कजरी मेला महोबा। देवी पाटन बलरामपुर। कैलाश मेला आगरा। नखकटैया मेला चेतगंज वाराणसी में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया, हमारे सेट में पूछा गया था। सकंबरी देवी मेला सहारनपुर। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। सोरो मेला कासगंज। सबसे अधिक मेले पूछा जाए तो मथुरा, सबसे कम पूछा जाए तो पीलीभीत, ठीक है। बताइएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा एकदम तैयार हो गया होगा। एक बार हम चाहते हैं रिवीजन और कर लीजिए मेरे पास, इसको ढक करके जैसे हम हमेशा कराते हैं। तो
आइए जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे। महाकुंभ का मेला प्रयागराज में, काकोरी मेला कहाँ लगता है, काकोरी मेला बदायूं में, लटेश्वर मेला कहाँ लगेगा, आगरा, ददरी मेला कहाँ लगेगा, बलिया सरधना मेला और नौचंदी मेला कहाँ लगेगा, मेरठगढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगेगा, हापुड़ में हरिदास जयंती कहाँ हो जाएगी, हरिदास जयंती वृंदावन मथुरा में, देवा शरीफ मेला कहाँ लग जाएगा, बाराबंकी में, कहाँ लग जाएगा, बाराबंकी, देवा शरीफ मेला कहाँ लग जाएगा, बाराबंकी। अगला चलेंगे श्रृंगीपुर मेला कहाँ हो जाएगा, फर्रुखाबाद, फिर से ढक लेंगे, श्रृंगीपुर मेला कहाँ हो जाएगा, बिना देखे आप लोग भी बोलेंगे, फर्रुखाबाद। सैयद सलार मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ लगेगा, बहराइच में, फाल्गुन मेला कहाँ लगेगा, रामपुर में, नैमी शरण मेला कहाँ लगेगा, सीतापुर में कलिंजर मेला कहाँ लगेगा, बांदा में कजरी मेला कहाँ लगेगा, महोबा में देवी पाटन मेला, बलरामपुर में। इसके बाद फिर बच्चों कैलाश मेला जाके कहाँ लग जाएगा आपका, आगरा में। इसके बाद फिर नक कटैया मेला कहाँ लगेगा, चेतगंज वाराणसी में, सकंभरी देवी मेला कहाँ लगेगा, सहारनपुर में गोविंद साहब मेला कहाँ लगेगा, ये आपका अम्बेडकर नगर खिचड़ी मेला कहाँ लगेगा, ये आपका गोरखपुर में सोरो मेला, कासगंज। प्रदेश में सबसे अधिक आपका कहाँ लगेगा, मथुरा में, सबसे कम कहाँ लगेगा, पीलीभीत। इस प्रकार से आप पे बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। चलिए ठीक है, फिर इसको इतना ही रखते हैं। अब हम लोग आगे इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बताइए यहाँ तक की सारी चीज़ क्लियर है ना, बहुत अच्छे से हमारे। तो बस ऐसे ही आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ते रहे। नोट्स हम अपने ग्रुप में भेज देंगे, PDF हमारा ग्रुप बना हुआ है 88 40 70 80 70। आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, सर हमें ग्रुप में ऐड होना है। आप ग्रुप में ऐड होते रहेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐड हो रहे हैं, उसमें डिस्कस सारी चीज़ें, अपना काम के बाद टारगेट अपना मिलता रहेगा। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही रखते हैं, फिर टाइम ज़्यादा हो गया। फिर हमें ऑफलाइन क्लासेस भी लगातार लेनी है, 10 11 से लेकर शाम तक रहती है पूरी क्लासेस। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपका टाइम निकाल के आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा प्यार सपोर्ट करिए। बाकी हम तो मेहनत करते ही रहेंगे। वर्दी आपको 100% मिल जाएगी, मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल द बेस्ट। मस्त पढ़ते रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर करते रहेंगे, उसमें कोई कमी आप नहीं, क्योंकि वही आपका हमारे लिए प्यार जो भी है सब वही है। ठीक है, आपसे कोई पैसा कोई चार्ज हम नहीं ले रहे हैं, बस आपको फ्री में, बस हम आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम आपको, क्योंकि अगर हम हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं, बस इसीलिए हम आपके साथ लगे हुए हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।